गुरमुख के मनुख की बात करनी हो तो मैं छोटी जी गल कहांगा, डेफिनेशन देंगा गुरमुख के मनुख की डेफिनेशन की है। हुण गुरमुख के मनुख दो अल्फाज ने, तीसरा अल्फाज ले लीजिए संसार। हुण दोवें ही संसार के अंदर रह रहे, गुरमुख भी रह रहे हैं मनुख भी संसार के अंदर रह रहे, धर्मी भी संसार के अंदर रह रहे हैं, अधर्मी भी संसार के अंदर रह रहे। हुण पापी भी संसार के अंदर रह रहे हैं, पुण्य भी संसार के अंदर रह रहे, दोवें ही रहे। हुण एक ने संसार के अंदर रह के प्राप्त कर लिया तो दूजा प्राप्त कर नहीं सकिया, दूजे को समझ नहीं आई। गुरमुख ने प्राप्ति कर ली है परमात्मा की निरंकार की संसार के विच रह के, पर मनुख प्राप्त नहीं कर सकिया। मनुख को विधि का पता ही नहीं लग्या, मनुख को तरीका ही नहीं पता लग्या संसार से रह के परमात्मा की प्राप्ति का। आए दोवें को मकसद से भाई प्राप्त मानव की हो रही है, गोविंद मिलने की आए दोवें को मकसद ले रहे हैं। जाको आए सोई ब्याज, जिस चीज ले आए उसको ब्याजना है तुम्हारे, नाम की वस्तु में ब्याजना है, नाम का व्यापार करना है। पर एक को समझ आ गई नाम के व्यापार की, दूजे वाले समझ ही नहीं आई, दूजा हाले उस पास चले ही कोई, रहते दोवें संसार के अंदर। जो सिद्धा ने पुछ की है सतगुरु जी परमात्मा की प्राप्ति किवें की जाए, तुसीं कहंदे संसार के अंदर रह के परमात्मा की प्राप्ति करनी, संसार के अंदर रह के किवें प्राप्ति की जा सकती है। सतगुरु ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशानी, सुरत शब्द पौ सागर तरिए नानक नाम खाने। जैसे जल में कमल निरालम, कैसे दो जिस तरह जल के एक कमल का फुल रहता है, पर कमल का फुल पानी के नाल चिक्कड़ दे नाल अपनी पंखड़ियां भिजण नहीं दिंदा, पर रहंदा चिक्कड़ दे विच, रहंदा पानी के अंदर। पानी के अंदर रह के भी अपनी पंखड़ियां पानी के नाल भिजण नहीं दिंदा, कलके रहना संसार के अंदर इस तरह जिवें कमल का फुल रहंदा है पानी के विच, जिवें कमल का फुल पानी के अंदर रहंदा है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशान, सुरत शब्द को सागर करिए नानक नाम वखाणे। दूसरी उदाहरण दी है एक मुर्गाबी, जिस तरह मुर्गाबी पानी के अंदर रहती है, पर पानी के अंदर रह के भी अपने परां भिजण नहीं दिंदी पानी, जदों मर्जी उड़ारी मार जाती है पानी, जदों चित करता उड़ारी मार जाती है, क्योंकि पंख भिजदे नहीं ना, रहती पानी विच, पंखां नूं भिजण नहीं दिंदी, अपने परां नूं भिजण नहीं दिंदी। कहे इस तरह रहना जिवें मुर्गाबी रहती है। ते तीजी उदाहरण तेनों मैं दे दिया सीधा, इस तरह रहना संसार अंदर जिवें एक किश्ती पानी दे विच रहंदी है, रहंदी पानी विच ही है, पर पानी विच रहंदी होई भी जितना भी पूर उहदे ते लद्या हुंदा सारिआं नूं पार उतार दिंदी है, डुबण नहीं दिंदी, ना आप डुबदी है ते ना डुबण दिंदी। किश्ती डुबदी उदों है जदों उहदे विच छेक हो जाए, छिद्र हो जाए ते पानी उहदे विच चला जाए, किश्ती उदों डुबदी। इस तरह संसार के वो बंदा डुबदा है जिहदे हिरदे छिद्र हो जाए, एक तो बिना दूजा आ जाए, माया आ जाए, वो संसार के अंदर डूब जाता है, खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, इस तरह अबूद हो जाता है, वो संसार से होंद नहीं रहती, जिहदे हिरदे छिद्र हो गया तो माया ने प्रवेश कर लिया। हुण संसार के अंदर रहंदे आ मनमुख ने पहचान कर ली है, गुरमुख ने पहचान नहीं की। संसार हुण मनमुख ने और गुरमुख ने संसार के तीन अल्फाजां चों किहड़े अल्फाजां नूं पढ़िया। हुण संसार के अल्फाज ने तीन, हुण तिन्नां विचों दो अल्फाज पहला कर एक पासे कर दिए तो की बनेगा संसार, ते दो अल्फाज अखीर दे कर लईए तो की बनेगा सार। हुण संसार और सार इसे गल नूं समझ लो, मनमुख सारी उम्र संसार के अंदर माया दे विच पिया होया संस्या दे जीवन बतीत कर दिंदा है, शक के अंदर जीवन बतीत कर दिंदा है, रौनक के अंदर चाह तमाशियां के अंदर जीवन बतीत कर दिंदा है। पर गुरमुख ने इस संसार के सार नूं जान लिया कि संसार का सार की है, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलण। ये संसार अंदर किहदे नाल दोस्ती करिए, सारा संसार ते चलण वाला है। इत्थे ते माया भी चलाए माने, माया सवेरे आई है शाम को चली जानी है, महल माड़ियां अज बने ने ते कल नूं खत्म हो जाने।
एक आशा आनी है तेरा महल माड़िया छड़ के संसार को चले जाना सा, क्योंकि महल माड़िया कोई सदीवी नहीं रहता। जड़ा मकान असा बनाया वो सदीवी नहीं रहना, असं एक ना एक दिन चले जाना। 40 साल की उम्र मिली है, 50 साल की उम्र मिली है, 60 साल की उम्र मिली है, 70 की मिली है, व्यतीत करके असं इतों रुखसत हो जाना। तो अगे फिर अगली पीढ़ी ने आ जाना, उस तो बाद फिर अगली पीढ़ी ने आ जाना। ये संसार किसी एक का ठिकाना नहीं है, इतने जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी। गुरमुख इस गल को पहचान लेंदे ने कि संसार का सार की है। जेड़े इस गल को जान लेंदे ने वो सार को पकड़दे आया संसार को जित जाते हैं, परमात्मा के घर पहुंच जाते हैं। ते मानव सिर्फ संसार के दो पहले सस्या फड़ के बैठा रहता सारी जिंदगी और संशय जीवन व्यतीत करके संसार तो रुखसत हो जाता। आए दोवें को था, दोवें आए दोवें ही को था। तेने मनमुख भी उस परमात्मा के घरों आया ते गुरमुख भी उस परमात्मा के घरों आया। पर ख्याल करना जान दे रस्ते एक नहीं, जान दे दोवां दे रस्ते एक नहीं। सब जग इकट्ठे हो आया, होए जासन वाट वटाया। गुरमुख ला ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। गुरमुख लाहा ले गए ने और मनमुख संस्या के जीवन व्यतीत करके संसार को चले गए। रस्ते दोवां दे अलग अलग। आउण दा रस्ता इको ही माता दा घर। प्यारो संसार के अंदर रह के पातशाह जी ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, एक के नाल जुड़ के एक दे सार को जान के परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कि एक दा सार की है, संसार का सार की है? संसार का सार है एक तो बिना कोई नहीं। एक बिन दूजा नाही कोए, तू करता करे सो। एक तो बिना दूजा कोई। सच खरीदने लिए भेजा सी ना धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी, भाई मर्दाना जब कोई सच खरीद के लिया, सच ते झूठ खरीद के लिया, तो जब भाई मर्दाना जी गए तो सिर्फ इको ही इंसान उस बाजार के अंदर मिलिया, वो केड़ा सी? भाई मूला। भाई मूले को सच ते झूठ की समझ आई तो उन्हें लिख के दे दिता कि मरना सच ते जीना झूठ। इन्नी गल उसने लिख दी। धन गुरु नानक साहब ने जो गल पढ़ी, कहते शुक्र इस बाजार के अंदर, इस शहर के अंदर कोई नाम का व्यापारी तो है जिन्होंने नाम की समझ है, सच की समझ है कि जीवन झूठ है, मरना ही सच है, मरना ही सच है। एक गल होर आप जी की नजर करते हैं, मैं सेवा करनी क्षमा मांग के कहना चाहूंगा कि जिसको मौत चेते है उसको परमात्मा चेते है, जिन्होंने परमात्मा चेते है उन्होंने मौत चेते है कि मैं एक दिन जाना। जिन्होंने यह पता है कि मैं एक दिन जाना है, वो सार वाले पासे जाता है गुरुमुखा की तरफ, वो सार को बढ़ता है, संसार संस्या नहीं बढ़ता। संस्या बह के जीवन व्यतीत नहीं करता, संसार के पहले दो सस्या नहीं बढ़ता, बल्कि अखीरले दो सस्या बढ़ के जीवन गुजारता। संस्या नहीं पैदा बल्कि सार को बढ़ता। सार है संसार, संसार के आए किस मकसद लिए? संसार के असं करने की आया, करके की जाना, इसका तो फर्क है। जेड़ा तेरा तेरा जपदा है परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, तेरा तेरा ही संसार का सार है। संसार का सार की है? इस संसार का मेन आइडिया की है? पूरी कहानी संसार की पढ़ लीए। हम स्कूल के बच्चे को कहानी दी जाती है ना, 2-4 पेजा की पढ़ो, पढ़ने तो बाद की क्या जाता है? इसका सार देखो, इसका मेन आइडिया संक्षेप दे 30-40 शब्दों में। हम कहानी 5 पेजा दी है तो 30-40 शब्दों के मेन आइडिया लिखना। आप भी लिखा होना स्कूलों में। मेन आइडिया सार लिखने क्या जाता है? तो संसार के सार को जानना, तो सार की है? एक निरंकार, एक